चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पीएम मोदी ने की अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मुलाकात, भारत आने का दिया न्योता, कई मुद्दों पर हुई बात। बढ़ेगी एयरफोर्स की ताकत, स्पेन की एयरबस से हुआ 20,000 करोड़ का करार, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली से लैस होंगे C-295 एयरक्राफ्ट। देश को बचाने का एक ही नारा, 2022 में योगी और 2024 में मोदी को हराना, बॉलीवुड एक्टर ने किया ट्वीट। प्रधानमंत्री मोदी के कोवैक्सीन पर कांग्रेस ने उठाया सवाल, कहा पीएम मोदी ने कोवैक्सीन ली, उन्हें अमेरिका जाने की अनुमति कैसे मिली। राकेश टिकैत ने ट्वीट कर जो बाइडेन से लगाई गुहार, कहा पीएम मोदी से किसानों के बारे में करे चर्चा। पीएम मोदी की जापान के प्रधानमंत्री संग सफल मीटिंग, व्यापार और सांस्कृतिक मुद्दों पर चर्चा। कोरोना काल में पहली बार केदारनाथ धाम पहुंचेंगे पीएम मोदी, अगले महीने कर सकते हैं दौरा। आप में शामिल होंगे एक्टर सोनू सूद, दिल्ली में गुजराती कारोबारी के साथ पार्टी नेताओं की हुई बैठक। डीएमके ने 27 सितंबर के भारत बंद को सफल बनाने के लिए व्यापक अभियान चलाया। पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के पीएम मॉरिसन से की मुलाकात, हिंद प्रशांत सहित द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर हुई चर्चा। बीजेपी ने गठबंधन का किया ऐलान, अपना दल और निषाद पार्टी के साथ मिलकर यूपी विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। ब्रिटिश सांसद बोले कश्मीर से भारतीय फौज हटी तो वहां भी तालिबान आ जाएगा। टीएमसी का त्रिपुरा में खेला होबे 26 सितंबर को शुरू करेगी विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान। मोदी के संसदीय क्षेत्र से प्रियंका गांधी करेंगी चुनावी अभियान का आगाज, प्रतिज्ञा रैली को करेंगी संबोधित। पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी होने पर कर्नाटक कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष और सिद्धरमैया ने विधानसभा तक निकाली तांगा यात्रा। द कपिल शर्मा शो पर एफआईआर, कोर्ट रूम में शराब पीकर एक्ट करता दिखा था एक्टर। बीजेपी मंत्री का विवादित बयान, राम और कृष्ण है मुस्लिमों के पूर्वज, उन्हें भारतीय संस्कृति को करना चाहिए नमन। सीएम नीतीश कुमार का बड़ा फैसला, बिहार में 15 नवंबर तक खोल दिए जाएंगे छोटे बच्चों के स्कूल। कर्नाटक में 1 अक्टूबर से 100% क्षमता के साथ खुलेंगे पब और सिनेमा हॉल। राजस्थान सरकार का बड़ा ऐलान, रीट परीक्षार्थियों के लिए रोडवेज के साथ प्राइवेट बसों में भी होगी फ्री यात्रा, गाइडलाइन का करना होगा पालन। भारत में पिछले 24 घंटे में मिले 31,000 से भी अधिक कोरोना के नए मामले, 318 लोगों की हुई मौत। सुप्रीम कोर्ट में सरकार का बयान, नहीं होगी जातिगत गिनती, ओबीसी जनगणना का काम प्रशासनिक रूप से कठिन। फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, अगले 5 दिनों तक कई राज्यों में होगी आफत की बारिश, जानिए मौसम विभाग का ताजा अलर्ट। पेट्रोल डीजल की कीमतों में 19वें दिन भी कोई बदलाव नहीं, लेकिन 20 पैसे बढ़े डीजल के दाम। पंजाब में जल्द हो सकता है कैबिनेट विस्तार, राहुल प्रियंका संग सीएम चन्नी का मंथन। सीएम अशोक गहलोत की नसीहत पर बरसे कैप्टन अमरिंदर सिंह, कहा राजस्थान संभालो पंजाब को छोड़ो। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी की मौत की जांच सीबीआई ने संभाली, गठित की गई जांच टीम। आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की राष्ट्रव्यापी हड़ताल, जोखिम भत्ता और बीमा कवर मांग लेकर हो रहा है प्रदर्शन। जातीय जनगणना को लेकर मायावती ने केंद्र सरकार को घेरा, कहा बीजेपी की ओबीसी राजनीति का हुआ पर्दाफाश। कोवैक्सीन को WHO से जल्द मिल सकती है आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी। अब तारीख पर तारीख नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा सुनवाई को टालने के अनुरोध को न माने अदालतें। वायुसेना के अगले डिप्टी चीफ होंगे एयर मार्शल संदीप सिंह, VR चौधरी की लेंगे जगह। राहुल गांधी हमारे दूल्हा है, बोले प्रमोद कृष्णन, कहा जो दूल्हा को नहीं पसंद करता है वह बाहर का रास्ता नापे। इटली ने कोविशील्ड वैक्सीन को दी मान्यता, ग्रीन पास के लिए पात्र होंगे भारतीय। पेपर लीक हुआ या हुई कोई नकल तो आएगी सामत, रीट परीक्षा को लेकर सीएम गहलोत की हिदायत।
सीएम और मंत्री बनने के लिए पार्टी बदलने वालों को नहीं रखा जाता लंबे समय तक, याद गडकरी। मध्य प्रदेश राजस्थान से लौटे सेना के 30 जवान मिले कोरोना पॉजिटिव। वैक्सीनेशन के मामले में एमपी नंबर 1। जी हां दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए अब जानते हैं जो महत्वपूर्ण काम की खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पीएम मोदी ने की अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मुलाकात, भारत आने का दिया न्योता, इन मुद्दों पर हुई बात। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्हाइट हाउस में अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मुलाकात की और दोनों देशों के रिश्तों की सराहना की। पीएम मोदी ने मुलाकात के दौरान विश्वास जताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के नेतृत्व में द्विपक्षीय संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुँचेंगे। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने दोनों राजनेताओं की मुलाकात के संबंध में बयान जारी कर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से पहली बार ये व्यक्तिगत तौर पर मुलाकात की है। दोनों राजनेताओं ने हाल के वैश्विक और क्षेत्रीय विकास पर चर्चा की। कोविड और वैक्सीनेशन उनकी चर्चा का मुख्य हिस्सा रहा। श्रृंगला ने आगे कहा कि दोनों देशों ने भविष्य में स्पेस कॉर्पोरेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इमर्जिंग एंड क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, हेल्थ सेक्टर में साथ काम करने पर चर्चा की है। प्रधानमंत्री मोदी ने उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को भारत की यात्रा पर आमंत्रित किया। पीएम मोदी ने कहा कि आपकी विजय यात्रा ऐतिहासिक है। भारत के लोग भी चाहेंगे कि भारत में आपकी इस ऐतिहासिक विजय यात्रा को सम्मानित करें, आपका स्वागत करें। इसलिए मैं आपको विशेष रूप से भारत आने का निमंत्रण देता हूँ। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया ऐलान, कार निर्माताओं को वाहनों में लगाने होंगे फ्लेक्स फ्यूल इंजन। जी हां, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि वह अगले 3 से 4 महीनों में एक आदेश जारी करेंगे जिसके तहत कार निर्माताओं के लिए वाहनों में फ्लेक्स फ्यूल इंजन लगाना अनिवार्य कर दिया जाएगा। गडकरी ने कहा कि वह चाहते हैं कि देश स्थानीय स्तर पर उत्पादित एथेनॉल को अपनाने की तरफ बढ़े तथा पेट्रोल और डीजल की खपत से छुटकारा मिले। गडकरी ने कहा कि उन्होंने बजाज और टीवीएस कंपनियों को अपने वाहनों में फ्लेक्स इंजन लगवाने के लिए कहा है और यह भी निर्देश दिया है कि जब तक वे ऐसा नहीं करते हैं तब तक उनसे संपर्क न करें। गडकरी ने कहा, मेरी एक इच्छा है, मैं अपने जीवन काल में देश में पेट्रोल और डीजल के उपयोग को रोकना चाहता हूं और हमारे किसान एथेनॉल के रूप में इसका विकल्प दे सकते हैं। बढ़ेगी एयरफोर्स की ताकत, स्पेन की एयरबस से हुआ 20,000 करोड़ का करार, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली से लेस होंगे C-295 एयरक्राफ्ट। जी हां, रक्षा मंत्रालय ने 56 C-295 मध्यम परिवहन विमानों की खरीद के लिए स्पेन की एयरबस डिफेंस एंड स्पेस के साथ करीब 20,000 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। ये विमान भारतीय वायुसेना के एवरो 748 विमानों का स्थान लेंगे। रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता भारत भूषण बाबू ने ट्वीट किया, भारतीय वायुसेना के लिए 56 C-295 परिवहन विमान खरीदने के वास्ते रक्षा मंत्रालय की ओर से स्पेन की एयरबस डिफेंस एंड स्पेस के बीच अनुबंध हुआ। अनुबंध के तहत एयरबस डिफेंस एंड स्पेस समझौते पर हस्ताक्षर के 48 महीनों के भीतर उड़ान में सक्षम 16 विमान सौंपेंगी। बाकी के 40 विमानों का निर्माण भारत में किया जाएगा। एयरबस फिडेंस एंड स्पेस और टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के संघ द्वारा अनुबंध पर हस्ताक्षर की 10 वर्षों के भीतर इनका निर्माण किया जाएगा। राकेश टिकैत ने ट्वीट कर जो बाइडेन से लगाई गुहार, कहा पीएम मोदी से किसानों के बारे में करे चर्चा। जी हां, तीनों कृषि कानूनों के विरोध में पिछले 11 महीनों से किसान दिल्ली बॉर्डर पर डटे हुए हैं, लेकिन केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने कृषि कानूनों को वापस लेने से साफ इनकार कर दिया। तो वहीं अब भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से गुहार लगाई। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वॉशिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात पर हर किसी की नजरें टिकी हुई हैं। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने अमेरिका के राष्ट्रपति को टैग करके ट्वीट किया। टिकैत ने लिखा कि भारतीय किसान पीएम मोदी की सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि कानूनों के विरोध कर रहे हैं। पिछले 11 महीनों के दौरान विरोध प्रदर्शन 700 किसानों की जान चली गई। इस काले कानून से हमारी रक्षा होनी चाहिए। कृपया पीएम मोदी से अपनी मीटिंग में हमारे मुद्दों पर भी ध्यान दें।
डीएमके ने 27 सितंबर के भारत बंद को सफल बनाने के लिए व्यापक अभियान चलाया। जी हां, तमिलनाडु की सत्तारूढ़ द्रमुक 27 सितंबर को राज्य में भारत बंद को सफल बनाने के लिए सभी जिलों में व्यापक अभियान चला रही है। पार्टी ने लोगों से इसे सफल बनाने की अपील की है। डीएमके के राज्य आयोजन सचिव RS भारती ने कहा कि पार्टी मुख्य रूप से कृषि प्रधान देश में कृषक समुदाय की वास्तविक जरूरतों के साथ खड़ी है। हम उन किसानों के साथ हैं जो कठोर कृषि कानूनों के खिलाफ अपने अधिकारों के लिए दिल्ली तथा अन्य जगहों पर लड़ रहे हैं। मोर्चा नेताओं ने कहा, देश भर में संयुक्त किसान मोर्चा में कई किसान संघों के एक आंदोलन ने 27 सितंबर को देशव्यापी शांतिपूर्ण हड़ताल का आह्वान किया है। हड़ताल का मुख्य एजेंडा भारत बंद कहा जा रहा है। बीजेपी ने गठबंधन का ऐलान किया, अपना दल और निषाद पार्टी के साथ मिलकर यूपी विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। जी हां, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के गठबंधन का ऐलान केंद्रीय मंत्री और प्रदेश चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने किया। उन्होंने बताया कि भाजपा का निषाद पार्टी से गठबंधन हो चुका। यूपी चुनाव में भाजपा और निषाद पार्टी मिलकर लड़ेंगी। अपना दल पहले से इस गठबंधन का हिस्सा है। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि बीजेपी 2022 का विधानसभा चुनाव सीएम योगी आदित्यनाथ और पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में निषाद पार्टी के साथ गठबंधन में लड़ेगी। उन्होंने कहा कि 2022 का चुनाव हम मिलकर लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए सियासी बिसात बिछने लगी है। हर राजनीति दल अपने समीकरण दुरुस्त करने में लगा है। भाजपा ने भी चुनावी प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान की अगुवाई में रणनीतिकारों की पूरी टीम मैदान में उतार दी है। पिछले कई दिनों से यह टीम अलग अलग स्तरों पर बैठकें कर माहौल को भांपने और पार्टी कार्यकर्ताओं नेताओं को जीत के गुर सिखाने में जुटी है। इसी क्रम में बीजेपी के चुनावी गठबंधन का ऐलान करते हुए प्रधान ने कहा, सबका साथ और सबका विश्वास जरूरी है। दिन भर की ताजा खबरें सोशल मीडिया पर पाने के लिए आप हमें फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम पर ज्वाइन करें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इसके साथ ही खबरें सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को सेलेक्ट करें। फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, अगले 5 दिनों तक इन राज्यों में होगी आफत की बारिश, जानिए मौसम विभाग का ताजा अलर्ट। जी हां, पिछले कई दिनों से देश के अलग अलग हिस्सों में बारिश का दौर जारी है और मौसम विभाग की माने तो अगले 4 से 5 दिनों तक मौसम का ऐसा ही हाल रहने वाला है। आज भी दिल्ली, NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड समेत कई राज्यों में बारिश का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक रविवार तक दिल्ली, NCR में बारिश का दौर जारी रहेगा। मौसम विभाग ने इस सिलसिले में अलर्ट भी जारी कर दिया है। इस दौरान कई जगहों पर तेज आंधी के साथ बिजली गिरने की भी संभावना है। वहीं मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। यहाँ मध्यम से भारी बारिश होने के आसार है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिन तक देश के कई राज्यों में भारी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया। IMD के मुताबिक राजस्थान, पश्चिम मध्य प्रदेश, गुजरात, कोंकण, गोवा, तटीय आंध्र प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर अगले 5 दिनों तक भारी बारिश हो सकती है। साथ ही मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में भी भारी वर्षा की संभावना जताई है। अब हर भारतीय का होगा एक यूनिक हेल्थ ID, जानिए मोदी सरकार का क्या है प्लान। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले हफ्ते एक बड़ी योजना की शुरुआत करने वाले हैं। इसमें हर एक भारतीय को यूनिक हेल्थ ID मिलेगी। पीएम मोदी 27 सितंबर को प्रधानमंत्री डिजिटल हेल्थ मिशन को लॉन्च करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने इसकी जानकारी दी है। बता दें कि यूनिक हेल्थ ID में उस शख्स का पूरा हेल्थ रिकॉर्ड होगा। जानकारी के मुताबिक जो यूनिक ID मिलेगी वह लोगों के आधार कार्ड और मोबाइल नंबर की मदद से बनेगी। PHDHM का मुख्य उद्देश्य भारत की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को और बेहतर करना है। इसे हेल्थ केयर की जरूरतों का वन स्टॉप सॉल्यूशन बनाने की तैयारी है। इससे हेल्थ केयर सर्विस देने वाले संस्थानों तक पहुंचना ज्यादा आसान होगा और उनकी जवाबदेही भी बढ़ेगी। भारत में पिछले 24 घंटे में मिले 31,000 से भी अधिक कोरोना के नए मामले, 318 लोगों की हुई मौत। जी हां, देश में नए कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। देश में लगातार दूसरे दिन 31,000 से ज्यादा केस दर्ज किए गए हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 31,382 नए मामले सामने आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक भारत में बीते 24 घंटे में कोविड-19 के 31,382 से अधिक केस दर्ज किए गए और 318
मरीजों की जान चली गई। वहीं एक दिन में 32,542 मरीजों ने कोरोना वायरस को मात दी है। बता दें कि भारत में 31,382 आए मामलों में 19,682 मामले केरल से आए हैं। बता दें कि भारत में कोरोना वायरस को मात देने के लिए बड़े स्तर वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है ताकि आशंकित कोरोना वायरस की तीसरी लहर से बचा जा सके। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अब तक देश भर में 84 करोड़ 15,18,000 कोरोना वैक्सीन के डोज दिए जा चुके हैं। बीते दिन 72,20,000 टीके लगाए गए। कोवैक्सीन को WHO से जल्द मिल सकती है आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी। जी हां, विश्व स्वास्थ्य संगठन से भारत बायोटेक के कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन को इसी महीने मंजूरी मिल सकती है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जानकारी दी गई है कि जल्द ही कोवैक्सीन को मंजूरी मिल सकती है, जबकि दूसरी तरफ भारत में करोड़ों लोगों ने इस वैक्सीन को लगवाया है, लेकिन अभी भी इसे वैश्विक स्तर पर WHO से मंजूरी का इंतजार है। WHO की तरफ से अभी तक सिर्फ फाइजर, जॉनसन एंड जॉनसन, मोडर्ना, साइनोफार्म और ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन को ही मंजूरी दी है। वहीं भारत की कोविशील्ड को भी मंजूरी दी गई है। भारत में कोवैक्सीन, कोविशील्ड और स्पुतनिक वी वैक्सीन लगाई जा रही है।